ओम शांति। 14 जनवरी 2026 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते चलो। एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो। एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। प्रश्न, ऊंच पद प्राप्त करने का आधार क्या है? ऊंच जाना है, पदवी लेनी है, उसका आधार क्या है? बाबा कहते ऊंच पदवी प्राप्त करने के लिए बाप के हर डायरेक्शन पर चलते रहो। बाप का डायरेक्शन मिला और बच्चों ने माना, दूसरा कोई संकल्प तक भी ना आए। इस रूहानी सर्विस में लग जाओ। तुम्हें और कोई भी याद नहीं आनी चाहिए। आप मोए मर गई दुनिया, तब ऊंच पद मिल सकता है। गीत तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमीन तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना, वो है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। इस समय बाप इसका रहस्य समझाते हैं। बच्चे भी समझते हैं। अब हम बाप से बेहद का वर्षा पा रहे हैं। वह राज्य हमारा कोई छीन न सके। भारत का राज्य बहुतों ने छीना है ना। मुसलमानों ने छीना, अंग्रेजों ने छीना, वास्तव में पहले तो रावण ने छीना। आश्री मत पर ये जो बंदरों का चित्र बनाते हैं, कहते हैं ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो, तो बाबा कहते ना बुरा सोचो। इनका भी कोई रहस्य होगा। बात समझाते, एक तरफ है रावण की आश्रय संप्रदाय जो बाप को नहीं जानते, दूसरी तरफ तुम बच्चे, तुम भी पहले नहीं जानते थे। बाप इनके लिए भी सुनाते हैं कि इसने भी बहुत भक्ति की। इनका ये बहुत जन्मों का अंत का जन्म, यही पहले पावन थे, अब पतित बने हैं। इनको मैं जानता हूँ। अभी तुम और किसी की मत सुनो। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ। हाँ, कभी कोई मित्र संबंधी आदि को ले आती हैं, थोड़ी बात कर लेता हूँ। पहली बात है ही पवित्र बनना, तभी बुद्धि में धारणा होगी। यहाँ तो कायदे बहुत कड़े हैं। आगे कहते थे 7 रोज भट्टी में रहना है और कोई की याद ना आए, ना पत्थर आदि लिखना, रहे बल कहाँ भी, परंतु सारा दिन भट्टी में रहना पड़े, माना याद में रहना पड़े। अभी तो तुम भट्टी में पड़कर फिर बाहर निकलते हो। बाबा कहते कई आते और कई चले जाते हैं। बाबा के बच्चे, बाबा कहते आए और गए, ये तो बड़ी भारी मंजिल है। बाप का कहना नहीं मानते। बाप कहते तुम हो वानप्रस्थी, तुम क्यों मुक्त में फंसे पड़े हो? तुम तो इस रूहानी सर्विस में लग जाओ। तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप मोए मर गई दुनिया, तब ऊंच पद मिल सकता है। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है नर से नारायण बनने का। कदम कदम बाप के डायरेक्शन पर चलना पड़े, परंतु इसमें हिम्मत चाहिए। सुर कहने की बात नहीं है, मोह की रग कम नहीं है, नष्टो मोह होना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। हम तो बाबा की शरण लेते हैं। बाप कहते हैं तुम ईश्वर तरफ आते हो तो माया भी तुमको छोड़ेगी नहीं, खूब पछाड़ेगी। जैसे वैद्य लोग कहते हैं इस दवाई से पहले सारी बीमारी बाहर निकलेगी। डरना नहीं है। ये भी ऐसी है, माया खूब सताएगी। वानप्रस्थ अवस्था में भी विकार के संकल्प ले आएगी, मोह उत्पन्न हो जाएगा। बाबा पहले से बता देते हैं कि सब होगा। जहाँ तक जिएंगे ये माया की बॉक्सिंग चलती रहेगी। माया भी पहलवान बन तुमको छोड़ेगी नहीं। ये ड्रामा की नूंद है। बाप कहते हैं मैं थोड़ी माया को कहूँगा कि विकल्प ना लाओ। बहुत लिखते हैं बाबा कृपा करो, मैं थोड़ी किस पर कृपा करूँगा। यहाँ तो तुमको श्रीमत पर चलना है। कृपा करूँ फिर तो सब महाराजा बन जाएं। ड्रामा में भी है। बाबा कहते ड्रामा में भी है नहीं। सब धर्म वाले आते और
और धर्मों में ट्रांसफ़र हो गए हैं, जो हो गए होंगे वह निकल आएंगे। ये सैम्पलिंग लगता है, इसमें बड़ी मेहनत है। नए जो आते हैं तो सिर्फ कहना है बाप को याद करो। शिव भगवान आवाज, श्री कृष्ण तो 84 जन्म में आते। अनेक मत अनेक बातें, ये बुद्धि में पूरा धारण करना है। हम पति थे, अब बाप कहते हैं तुम पावन कैसे बनो। कल पहले भी कहा था माँ में कम याद करो, अपने को आत्मा समझ, दे के सब धर्म छोड़, जीते जी मरो, मुझे एक बाप को ही याद करो। मैं सर्व की सदगति करने आया हूँ। भारतवासी ऊंच बनते फिर 84 जन्म ले नीचे उतरते हैं। बोलो तुम भारतवासी ही इन देवी देवताओं की पूजा करते हो। ये कौन है? ये स्वर्ग के मालिक थे ना, अभी कहाँ हैं? 84 जन्म कौन लेते हैं? सतयुग में तो यही देवी देवता थे। अभी फिर इस महाभारत लड़ाई द्वारा सबका विनाश होना है। अभी सब पति तमो प्रधान है। मैं भी इनके बहुत जन्मों के अंत में आकर प्रवेश करता हूँ। ये पूरा भक्त था, नारायण की पूजा करता था। ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है ना, इनमें ही प्रवेश कर फिर इनको नारायण बनाता हूँ। अब तुमको भी पुरुषार्थ करना है। बाप कहते माला बनती है ना, ऊपर में है निराकार फूल, फिर मेरु युगल। शिव बाबा के नीचे एकदम ये खड़े हैं जगत पिता ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती। अभी तुम इस पुरुषार्थ से विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। प्रजा भी तो कहती है ना भारत हमारा है। तुम भी समझते हो हम विश्व के मालिक हैं, हम राजाई करेंगे और कोई धर्म होगा ही नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे। ये हमारी राजाई के हैं और कोई राजाई है ही नहीं। यहाँ बहुत है जो हमारा तुम्हारा चलता है, वहाँ ये बातें ही नहीं है। तो अब बाप समझाते हैं बच्चे और सब बातें छोड़ माँ में कम याद करो तो विकार विनाश होंगे। ऐसे नहीं कि कोई सामने बैठ योग कराए दृष्टि दे। बाप तो कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करना है। अपना चार्ट रखो, सारे दिन में कितना याद किया, सवेरे उठ कितना समय बाप से बातें की। आज बाबा की याद में बैठे, ऐसे ऐसे अपने से मेहनत करनी है। नॉलेज तो बुद्धि में है, फिर औरों को भी समझाना है। ये किसी की बुद्धि में नहीं आता कि ये विकार महाशत्रु हैं। 2-4 वर्ष रहकर फिर माया का थप्पड़ जोर से लगने से गिर पड़ते हैं। फिर लिखते हैं बाबा हमने काला मुंह कर लिया। बाबा लिख देते हैं काला मुंह करने वाले को 12 मास यहाँ आने की दरकार नहीं है। तुम बाप से प्रतिज्ञा कर फिर भी विकार में गिरे। बाप कहते हैं तो बाबा कहते तुम बाप से प्रतिज्ञा कर फिर भी विकार में गिरे तो मेरे पास कभी नहीं आना, बड़ी मंजिल है। बाप आई हैं पति से पाँव बनाने। बहुत बच्चे शादी कर पवित्र रहते हैं। हाँ किसी बच्ची पर कुछ मार वगैरह पड़ती तो उनको बचाने के लिए गंधर्व विवाह कर पवित्र रहते। उसमें भी कोई कोई तो नाक से माया पकड़ लेती, हार खा लेते। बाबा कहते स्त्रियां भी बहुत हार खा लेती हैं। बाप कहते हैं तुम तो स्वप्न का हो, ये सब नाम इस समय के ही हैं। यहाँ तो बाबा कोई भिखारी को बैठने ना दे। कदम कदम पर बाप से राय लेनी पड़े। सरेंडर हो जाए तो फिर बाप कहेंगे अब ट्रस्टी बनो, राय पर चलते रहो। पोता मेल बताएंगे तब तो राय देंगे। ये बड़ी समझने की बातें हैं। तुम भोग बल लगाओ परंतु मैं खाता नहीं, मैं तो दाता हूँ। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा है। फिर रात्रि का क्लास 15/6/68। बाबा कहते पास्ट जो हो गया है ना, जो पुरानी बातें हैं 10-20 साल पुरानी, उनको रिवाइज करने से जिनकी कमज़ोर दिल है ना, उन्हों के दिल की कमज़ोरी भी रिवाइज हो जाती है। फिर इसलिए बच्चों को ड्रामा के पट्टे पर ठहराया गया है। मुख्य फ़ायदा है ही याद से आजू बड़ी होनी है।
ड्रामा को बच्चे समझ गए हैं, तब तो ख्याल ना हो। ड्रामा में इस समय ज्ञान सीखने और सिखाने का चल रहा है, फिर पाठ बंद हो जाएगा। ना बाप का ना हमारा पाठ रहेगा, ना उनका देने का पाठ ना हमारा लेने का पाठ होगा। तो एक हो जाएंगे, ना हमारा पाठ नई दुनिया में हो जाएगा, बाबा का पाठ शांति धाम में होगा। पाठ का रेल भरा हुआ है, हमारा प्रारब्ध का पाठ, बाबा का शांति धाम का पाठ। देने और लेने का पाठ पूरा हुआ, ड्रामा ही पूरा हुआ। फिर हम राज्य करने आएंगे, ये पाठ चेंज होगा, ज्ञान स्टॉप हो जाएगा, हम ये बन जाएंगे। पाठ ही पूरा हो तो बाकी फर्क नहीं रहेगा, बच्चे और बाप का पाठ नहीं रहेगा। ये ज्ञान को पूरा ले लेते, उनके पास तो कुछ रहता ही नहीं है, ना देने वाले पास रहे ना लेने वाले। कमी रही तो दोनों एक दो के समान हो गए। इसमें विचार सागर मंथन करने की बुद्धि चाहिए, खास पुरुषार्थ है याद की यात्रा का। बाप बैठ समझाते, सुनाने में तो मोटी बात हो जाती, बुद्धि में तो सूक्ष्म है ना। अंदर में जानते हैं शिव बाबा का रूप क्या है, समझाने में मोटा रूप हो जाता, भक्ति मान में बड़ा लिंग बना देते हैं। आत्मा तो है ही छोटी, ये है कुदरत, कहाँ तक अंत पाएंगे। फिर अंत में बेअंत हो कह देते। लास्ट में बाबा ने समझाया है, सारा पाठ आत्मा में भरा हुआ है, ये कुदरत है, अंत नहीं पाया जा सकता। सृष्टि चक्र का अंत तो पाते हैं, रचयिता रचना का आदि मध्यंत को तुम ही जानते हो। बाबा नॉलेजफुल है, फिर हम भी फुल हो जाएंगे, पाने लिए कुछ रहेगा ही नहीं। बाप इसमें प्रवेश कर पढ़ाते हैं, वह है बिंदी। भाग कहते आत्मा का व परमात्मा का शास्त्रकार होने से खुशी थोड़ी होती है। मेहनत कर बाप को याद करना है तो विक्रम विनाश होंगे। बाप कहते हैं मेरे में ज्ञान बंद हो जाएगा तो मेरे तेरे में भी बंद हो जाएगा। नॉलेज ले ऊंच बन जाते हैं, सभी कुछ ले लेते हैं, फिर भी बाप तो बाप ही है ना। तुम आत्मा ही रहेंगे, बाप होकर नहीं रहेंगे। ये है ज्ञान, बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं। ये सभी विचार सागर मंथन कर डीप में जाने की बातें हैं। ये भी जानते हैं जाना तो सभी को है, सभी चले जाने वाले हैं, बाकी आत्मा जाकर रहेगी। सारी दुनिया ही खत्म होनी है, इसमें निडर रहना होता है। पुरुषार्थ करना है निडर हो रहने का, शरीर आदि का कोई भी भान ना आए, उसी अवस्था में जाना है। बाप आसमान बनाते हैं, तुम बच्चे भी आसमान बनाते रहते हो। एक बाप की याद में रहें, ऐसा पुरुषार्थ करना है। अभी टाइम पड़ा है, ये रिहर्सल तीखी करनी पड़े, प्रैक्टिस नहीं होगी तो खड़े हो जाएंगे, टांगे थिरकने लग पड़ेगी और हार्ट फेल अचानक होता रहेगा। तमो प्रधान शरीर को हार्ट फेल होने में देरी थोड़ी लगती है। कितना अशरीरी, जितना शरीर होते जाएंगे बाप को याद करते रहेंगे, उतना नज़दीक आते जाएंगे। योग वाले ही निडर रहेंगे, योग से शक्ति मिलती है, ज्ञान से धन मिलता है। बच्चों को चाहिए शक्ति, तो शक्ति पाने के लिए बाप को याद करते रहो। बाबा है अविनाशी सर्जन, वह का पेशेंट बन ना सके। अभी बाप कहते हैं तुम अपनी अविनाशी दवाई करते रहो। हम ऐसी संजीवनी बूटी देते हैं जो कब कोई बीमार ना पड़े। सिर्फ पतित पावन बाप को याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे। देवते सदा निरोगी पावन है ना। बच्चों को ये तो निश्चय हो गया है कि हम कलब कलब वर्षा लेते हैं। बाप कहते हैं जैसे अभी आया हूँ, बाबा जो सिखलाते हैं समझाते हैं यही राजयोग है। वह गीता आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, ये ज्ञान मार्ग बाप ही बताते हैं। बाप ही आकर नीचे से ऊपर उठाते हैं। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वही माला का दाना बनते हैं। बच्चे समझते हैं भक्ति करते करते हम नीचे गिरते आए हैं। अभी बाप आकर के सच्ची कमाई कराते हैं। लौकिक बाप इतनी कमाई नहीं कराते हैं जितनी पारलौकिक बाप कराते हैं। अच्छा बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते।
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। धारणा के लिए मुख्य सार। माया पहलवान बन सामने आएगी, उससे डरना नहीं है, माया जीत बनना है। कदम कदम श्रीमत पर चल, अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। माया पहलवान बन सामने आएगी, उससे डरना नहीं है, माया जीत बनना है। कदम कदम पर श्रीमत पर चल, अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बताना है। ट्रस्टी होकर रहना है, चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। वरदान, रूहे गुलाब बन दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहे गुलाब बन दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी रूहे गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाते हैं। उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाया रहता है। वह सदा रूह को देखते रूह से बोलते हैं, मैं रूह हूँ, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। मुझ रूह का करावनहार सुप्रीम रूह है। ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। यही है रूहानी सेवाधारी की नंबर 1 विशेषता। स्लोगन, निर्विघ्न बन सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। निर्विघ्न बन सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। ब्राह्मण जीवन में देह का बंधन, संबंध का बंधन, साधनों का बंधन सब खत्म हो गया ना। कोई बंधन नहीं, बंधन अपने वश में करता है और संबंध स्नेह को सहयोग देता है। तो देह के संबंधियों का देश के नाते से संबंध नहीं, लेकिन आत्मिक संबंध, ऐसे ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त। तो बाकी महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर जरूर धारण करें। ओम शांति।